मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ही नई रीडिंग होने वाली है पाइसेस मीन राशि आप लोगों के लिए, कि आपका जनवरी का जो महीना है मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। विश यू आर वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी तरफ से, महादेव रंग की तरफ से, पूरी महादेव रंग फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप मेरे महादेव रंग का हिस्सा हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो। मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और मैं बहुत कृतज्ञ महसूस करती हूँ कि मेरे पास मेरी महादेव रंग फैमिली है और आप सब लोग इतने अच्छे हो, मुझसे इतना प्यार करते हो। उतना ही प्यार मैं भी आप सभी लोगों से करती हूँ। सच में बहुत सच्चे दिल से आप सभी लोगों से मैं उतना ही प्यार करती हूँ और पूरा प्यार देने की कोशिश भी करती हूँ। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आपके जनवरी मंथ की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। एनर्जीज़ देखने के बाद और क्या चीज़ें दिख रही हैं जो हो सकती हैं आपके जनवरी के महीने में, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। फॉर पाइसिस की जनवरी की एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं ये देख लेते हैं। फॉर पाइसिस की मुझे जनवरी की एनर्जीज कैसे दिख रही हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइसिस की जनवरी की एनर्जीज कैसे दिखाई दे रही हैं फॉर पाइसिस। ओ ओ ओ ओ, क्या हो रहा है आज? कार्ड्स क्यों इतने गिर रहे हैं? चलिए, ये बेस्ट वे होता है शफ़ल करने का। इसमें क्या है, अच्छे से कार्ड शफ़ल हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। फॉर पाइसिस की एनर्जीज देख लेते हैं कैसी दिख रही है मुझे फॉर पाइसिस। आई होप कि आप लोग नया साल बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, फर्स्ट कार्ड है ऑल टाइड अप। बहुत ज़्यादा थक रहे हो, किसी चीज़ से बहुत थक गए हो। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग का कार्ड भी दिख रहा है। द गार्डन एंड द गेट। ओके, एक्शन का कार्ड है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है कॉर्नकॉपिया। ओके, आपकी जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, समहाउ ये जो ब्रोकन हार्ट है ना, ये मुझे दिख रहा है कि ये हो गया है आपका, क्योंकि आप उससे हील कर रहे हो। आप थक गए हो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। कोई तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ है, ठीक है। अब वो चाहे कोई रिश्ता हो सकता है, कोई काम हो सकता है। मतलब देखो, हर पाइसिस की लाइफ में ये दिल टूटने का रीज़न कुछ और हो सकता है। ये दुख, तकलीफ़, पीड़ा का जो रीज़न है वो कुछ और हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ हो चुकी है आपके लाइफ में, ठीक है। ये जो आपको जो इतनी तकलीफ़ हो रही है, ये पास्ट में आप देख चुके हो और उस चीज़ से आप हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये हीलिंग का कार्ड है कि जो भी पास्ट में हुआ, जिसने भी आपको फालतू सा महसूस कराया, सच्ची बता रही हूँ, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, या जिसने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, या जिस भी व्यक्ति ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी, आपके काम की कदर नहीं करी, कोई भी रीज़न था, आपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश करी, आप थक गए एक तरफ़ा प्यार कर करके, एक तरफ़ा चीज़ों को बचा कर गए, तो आप उससे थक गए थे। अब आप उस चीज़ से हील कर रहे हो। मुझे आपकी हीलिंग दिखाई दे रही है जनवरी के महीने में। डेफिनेटली ऐसा हो रहा है। और जो लोग सिंगल हैं, तो देखो, उनका कोई और रीज़न हो सकता है कि पास्ट में आपको कोई तकलीफ़ रही होगी, आप उस तकलीफ़ से आगे बढ़ रहे हो अपने आप को हील करें, क्योंकि आप थक गए हो कि चाँद अब मैं और कितना बर्दाश्त करूं। लिटरली एक ऐसी वाइब आ रही कि अब और कितना कितना मैं झेलूं और कितना मैं चीज़ों को संभालूं, अब मुझसे नहीं होता। जनवरी की ऐसी फीलिंग है कि अब मुझसे नहीं होता, आई एम डन। मैं और नहीं अकेले संभाल सकता। अब ये रीज़न हर किसी की लाइफ में अलग हो सकता है, तो आप उस चीज़ से हील करोगे। वो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पीड़ा दे रही थी, उससे हील करोगे, ठीक है। यस, आपको किसी ने तो ऐसा फील कराया है कि आपकी वैल्यू नहीं है, आपको
मोरलाइज कराया है, डीमोटिवेट किया है आपको, एक आउटसाइडर की तरह फील कराया है। तो यस, आपके हाथ में ताला है, आप उसको खोलो और इस एनर्जी से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ बोला जा रहा है, आपको एक्शन लेना है। आप ट्रैवल तो कर रहे हो, बाकी आप ना जनवरी में एक्शन मोड में हो, कि पहले सोचते थे कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बट जनवरी में आप सोच नहीं रहे हो, आप कर रहे हो। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन करना है तो मूव ऑन कर रहे हो, हील करना है तो हील कर रहे हो। एक्शन मोड है। अब मैं थक गया, अब नहीं होता, ये एनर्जी आपकी रहेगी। ये ना आपको फील होता रहेगा फील अंदर 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 अंदर। तो पाइसिस, ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, रात में टाइम से सोना है आप लोगों को। और नींद नहीं आती तो गाने सुन लेना, गाने सुन के सो जाना। म्यूज़िक थेरेपी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। मैरिड लाइफ में हो सकता है कि आप लोगों ने किसी थर्ड पर्सन का रोल देखा हो अपनी लाइफ में, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, या वैसे भी दिख रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से में भी कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। किसी को बिजनेस में हो सकता है नुकसान हुआ हो, कोई भी रीज़न हो सकता है ना। हर इंसान की तकलीफ़ का, दुख, दिल टूटने का कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि सबके लाइफ की परिस्थितियाँ अलग होंगी, लेकिन सबके लाइफ में इवेंट ये चल रहा होगा। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके जनवरी के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर पाइसिस। पाइसिस के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है जनवरी के लिए फॉर पाइसिस। पाइसिस के लिए और क्या दिख रहा है फॉर पाइसिस। देखो कार्ड्स भी आपके कैसे आ रहे हैं, सेम वही कार्ड है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, या किसी चीज़ को संभालते संभालते थक गए हो। और कितना चांद, और कितना संभालूं, मैं थक गया हूँ, यही वाली फीलिंग ना बार बार आ रही है मुझे, कि आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हो। काम का भी बहुत लोड हो सकता है जनवरी के महीने में। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो ना, तो वर्कलोड भी बहुत हो सकता है जनवरी के महीने में। आप कहीं ना कहीं अपने आप को सोसाइटी से कट ऑफ कर रहे हो, गार्ड अप कर रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो, ज़्यादा मिंगल नहीं हो रहे लोगों से। और ये बोला भी जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिए, थोड़ी सी प्राइवेसी बना के रखिए। सारे इमोशंस अपने बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्या फेस किया नहीं किया। एक वक्त होता है ना कि जब इंसान को थोड़ा सा अपने आप को गार्ड अप करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप अपनी प्राइवेसी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, किसी को ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड ये डेफिनेटली हीलिंग को दिखाता है, ट्रैवलिंग को दिखाता है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में जनवरी में। जनवरी में जैसी 10 तारीख आएगी, 9-10 तारीख आएगी, फर्स्ट वीक जैसे ही जाएगा, उसके बाद आप काफ़ी अपने आप को बैलेंस फील करोगे, अपने आप को हील करोगे। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, परमात्मा का हाथ है। आप उनसे, उनके सामने हाथ फैलाइए। अगर अपने इमोशंस को भी शेयर करना है तो उनके सामने शेयर करिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि पाइसिस के लिए और मुझे क्या दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने के लिए फॉर पाइसिस। और मेरे डिवाइन टैरो कार्ड्स और क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल, कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें काफ़ी स्लो चल रही हैं। आपको फील हो सकता है जनवरी की में चीज़ें ना उतनी फास्टली मूव नहीं कर रही जितना फास्टली आप चाह रहे थे। हो सकता है चीज़ें स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही हैं। लाइफ का कोई एस्पेक्ट हो सकता है, लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो स्लोली स्लोली चल रही हो। ठीक है, जहाँ पे आप चाह रहे हो कि चीज़ें फास्ट क्यों नहीं हो रही, फास्ट क्यों नहीं हो रही, बट वो चीज़ें स्लो चल रही है। तो कहते हैं ना स्लोली एंड स्टेडी विन द रेस, तो आप चलते रहिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में दिख रहा है एस ऑफ कप्स, कि येस आपका रिकन्सिलिएशन है, रीयूनियन है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। कोई ना कोई एक ऐसी न्यू बिगनिंग हो रही है जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर रही है। अभी कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के लिए करियर, उसको बहुत सारे लोगों के लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इनको इमोशनली सेटिस्फाई करता है। तो कुछ नई शुरुआत तो हो जाएगी मिड ऑफ जनवरी में, डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग होगी जो आपको इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छा फील कराएगा। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग हो जाएगी। बहुत सारे लोग रिकन्सिलेशन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जो आपको अभी तक बहुत स्लो फील करा रहा था, या आप थक गए थे, आप जैसे उसको छोड़ोगे मे भी वो वापस आ जाए। ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, आप नई शुरुआत कर सकते हैं।
जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कुछ न्यू शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही, वो भी एक गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए कि आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करा दे। और क्या दिख रहा है मुझे, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ना बहुत थकने वाले हो जनवरी में, बहुत सारा काम कर रहे हो। अब आप चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे आप काम करते हो ऑफिस में, जो भी करते हो काम बहुत कर रहे हो, बहुत बहुत वर्कलोड है, बहुत सारा काम है आपके पास, जिसकी वजह से ना आप थक रहे हो। अपने बैक पेन का ख्याल रखना, अपने सिटिंग पोस्चर का ख्याल रखना, हेडेक का ख्याल रखना, सर दर्द ना हो उसका ध्यान रखना, हल्दी वाला दूध पी लेना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठंड लग सकती है, ठंड से आपको बचना है, कैप ज़रूर पहनना कि आपको ठंड ना लगे, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। साथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स फिर से आ गया, हार्ट ब्रेक का कार्ड आ गया फिर से। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जनवरी में जो आपको दुख देगा, कोई भी हो सकता है रीज़न, है ना, कुछ तो है। बार बार 3 ऑफ सॉर्ड्स और हार्ट ब्रेक का कार्ड आ रहा है, तो जनवरी में कुछ तो ऐसा होगा जो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ देगा, पीड़ा देगा, और किसी की हेल्प चाहिए हो तो आप हेल्प ले लेना। ठीक है, और अपने हेल्थ का तो ज़रूर आपको ध्यान रखना है, बीपी लो का, बीपी हाई का भी ध्यान आपको रखना है, ज़्यादा नमक भी नहीं खाना है आपको, इसका भी ध्यान रखना है। कुछ तो ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी जो थोड़ा सा आपको दुख देगी, या कुछ ऐसा होगा इंसिडेंट जो आपको तकलीफ़ देगा, आपका दिल टूटेगा, ये मुझे दिख रहा है जनवरी में होगा। द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत तो आपकी हो जाएगी रिलेशनशिप्स में या कुछ भी। समहाउ ये हो सकता है कि ये हार्ट ब्रेक पास्ट में हुआ हो और वहाँ पे न्यू बिगनिंग हो आपकी, या आप इस चीज़ से निकल जाओ और अपनी लाइफ में नई शुरुआत करो। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग, नया शुरू हो जाएगा, फ्रेश एकदम, वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपकी दिख रही है मुझे। और क्या दिख रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये ना मुझे दो एनर्जी दे रहा है कि कहीं पे आपकी नई शुरुआत भी हो रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिलेशनशिप में धोखा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ में आ सकता है, धोखा मिल रहा है आपको जनवरी में। जो लोग शादीशुदा हैं, या बहुत लोगों के साथ ये एनर्जी जाएगी कि आपको रिश्ते में धोखा मिल सकता है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकती है, कोई आपको चीट कर रहा है पीछे से, कोई बहुत ही ऐसा ज़िद्दी आदमी है जो सिर्फ अपनी चला रहा है, और धोखे वाली वाइब तो है, श्योरली है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यस, आपको धोखा मिल सकता है जनवरी के महीने में। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो भी रिश्ता शुरू कर रहे हैं उसको भी अच्छे से जांच परख के शुरू करें। तो जो लोग सिंगल हैं ना, उनकी लाइफ में तो न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है कि वहाँ पे उनकी तो नई शुरुआत होगी। जो रिलेशनशिप में है वहाँ पे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, वहाँ पे धोखा दिख रहा है, वहाँ पे किसी कोई झूठ पकड़ लेना, मुझे ऐसा दिखाई दे। शादीशुदा हो तो कुछ पता लग जाएगा आपको, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट आप उससे हील भी करोगे, उससे ना हीलिंग भी है, या पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया हो उससे हीलिंग है। तो आप अपने हिसाब से लेना कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हो गया होगा, हो चुका होगा, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन आप उससे हील भी कर जाओगे क्योंकि हीलिंग का कार्ड है। बाकी 2 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये पास्ट में हुआ होगा, ठीक है, और बहुत सारे लोग का यहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, 2 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे जनवरी में दिखाई दे रहा है कि पार्टनर के साथ अच्छा समय भी बिता रहे हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है रिलेशनशिप में, इमोशनल लाइफ में नई शुरुआत भी है, लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में न्यू बिगनिंग हो जाएगी। पास्ट में भी हो सकता है कि आपने धोखा खाया हो, कोई प्रॉब्लम फेस करी हो, तो वहाँ से आप हील करोगे और आगे बढ़ोगे, और बहुत काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि पाइसेस मुझे आपका और कैसा दिखाई दे रहा है जनवरी का महीना। ओम नमः शिवाय। पाइसेस, और जनवरी में देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, और ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। चलिए और क्या दिख रहा है हमें, साइलेंस। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत आपको हेल्प करेगी, और कुछ ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको शांत रहना ही बेहतर होगा। शांति आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ वक्त के लिए शांत हो जाएंगे। कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि शांत होकर अपने आप को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको हेल्प करने वाली है, आपको गाइड करने वाली है, ये मुझे दिखाई दे रहा है।
उसके साथ ट्रैवलिंग का कार्ड है कि ट्रैवल करने जा रहे हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। अलोननेस, थोड़ा एक अकेलापन वाला टाइम आएगा जहाँ पे आपको ये महसूस होगा कि मैं अकेले भी कंप्लीट हूँ। अभी तक अगर आपको ये ना दो एनर्जीज यहाँ पे चल रही हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में नया रिश्ता आ रहा है, जो लोग सिंगल हैं, और जो लोग के साथ रिलेशनशिप में जो लोग हैं वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। मैरिड लोग भी हो सकते हैं, वहाँ पे थर्ड पार्टी, कोई थर्ड इंसान के आने की वजह से या उनका काम आने की वजह से कुछ हो रहा है, कुछ धोखा फरेब है, ऐसा कुछ तो है। ठीक है, तो यस, कुछ वक्त के लिए आप अकेले जाओगे, अकेले बैठोगे, अकेले समय बिताओगे। यस, ये जनवरी में होगा कि कुछ वक्त आप अकेले बिताएंगे, अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, समझेंगे सारी कंडीशंस को कि क्या हुआ मेरे साथ, उसको एनालाइज करने की कोशिश भी करेंगे। ये भी समझ में आएगा कि अकेले भी मैं कंप्लीट हूँ। ठीक है, ये वाली एनर्जी आएगी आपके अंदर। और क्या दिखाई दे रहा है? हार्मनी। बाद में रिश्तों में हार्मनी दिखाई दे रही है, आपके रिलेशनशिप्स में एक खुशहाली वापस आते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ना दो एनर्जी चल रही है, देखो, एक के साथ एक कुछ स्पाइसीज ऐसे हैं जिनके साथ धोखा हो रहा है या हुआ है, वो अपने आप को हील कर उन चीज़ों से निकाल रहे हैं। और एक एनर्जी ऐसी चल रही है कि जिन लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है, रिकनसाइल हो रहा है और वो रिश्ता इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। तो सबके साथ ना अलग जाएगा अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। आप देखना, यहाँ पे दो एनर्जी मेरे को दिख रही है। ठीक है, और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? इनर वॉइस, मैंने बोला आपकी इंट्यूशन पावर बहुत आपको गाइड करेगी, स्ट्रांगली गाइड करेगी। आपको अगर कोई झूठ भी पकड़ना हो ना, तो आपको इनर इंट्यूशन जो है आपकी जो सोल है ना, वो आपको बताएगी कि ये चीज़ गलत है। तो वो धोखा आप पकड़ सकते हो या वो धोखा होने से बचा सकते हो अपने आप को। आपकी इंट्यूशंस पावर जो आपको बोलेगी ना, वो सुन लेना बस। और वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना है, मोमेंट टू मोमेंट। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे अपने आप को ढालते जाइएगा, क्योंकि ये जो भी परिस्थितियाँ आएंगी ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगी। ठीक है, जो भी परिस्थितियाँ आती हैं हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती हैं। चलिए और देख लेते हैं पाइसेस की आप जनवरी में और क्या सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जनवरी में आप मुझे और क्या लर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपकी सोल को सीखना है फॉर पाइसेस मुझे और क्या सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है लोनलीनेस। देखो, लोनलीनेस का कार्ड है। ये कार्ड क्या कहता है कि आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, मेरे साथ परमात्मा है। आप इस महीने अकेले रहना सीखोगे। ये सीखोगे कि कहने को तो मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, बट मैं जेन्युइनली अकेली नहीं हूँ, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ हैं, मैं मेरे साथ हूँ, मेरे सोल मेरे साथ है, मेरे थॉट्स मेरे साथ हैं, मेरी ग्रोथ मेरे साथ है, मेरे अच्छे विचार मेरे साथ हैं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है वो मेरे साथ है, मेरा जुनून, मेरी शक्ति, मेरी पावर, हर चीज़ मेरे साथ है। तो मैं अकेली नहीं हूँ। ये आप सीखोगे कि किसी पर्सन के होने ना होने से मेरी लाइफ रुक नहीं जाएगी। ये आप सीखोगे कि अकेला होना वाकई में बहुत अच्छा होता है कभी कभी हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए। जहाँ हम अपने आप को तराश पाते हैं, अपने टैलेंट्स को, अपने आप को, ये हम तराश पाते हैं। तो ये आप सीखोगे कि मैं अकेला होके भी अकेला नहीं हूँ, बहुत सारी पावर्स, दिव्य शक्तियाँ मेरे साथ हैं। और ऐसा आपको सीखना है। ठीक है, ऐसा आपको सीखना है। और क्या सीख रहे हैं आप? पीस, शांति। जो यहाँ पे कार्ड भी था साइलेंस का, मेरी रीडिंग बहुत सिंबॉलिक हो जाती है। परमात्मा मेरे साथ होते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। आप जनवरी में जो भी पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ, किसी ने आपका हर्ट ब्रेक करा, दिल तोड़ा, आपको तकलीफ़ दी, आपको जो भी प्रॉब्लम आई, आप उसमें पीस मेंटेन कर रहे हैं, पीस बना रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि मैं बहुत एक लवेबल इंसान हूँ, मैं बहुत एक प्यारा इंसान हूँ, और मैं जितनी भी नेगेटिविटी है उन सारी चीज़ों को मैं दूर करता हूँ। क्योंकि जब हम नेगेटिविटी से दूर रहते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में अपने आप आती है। हम जैसे ही अपने दिमाग को खाली करते हैं ना, तो पॉजिटिव चीज़ें भरनी शुरू होती हैं। ठीक है, तो आप पीस मेंटेन करोगे अपने आप के साथ, अपनी सोल के साथ, अपने सारे दुख तकलीफ़ के साथ, उनको टाटा बाय बाय बोलते हुए दिखाई दे रहा है। आपको ये करना है, ये आपके बेहतरी के लिए है और आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा ये आपके लिए जो भी होगा। ठीक है, तो आप मुझे पीस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब हम आपके लिए
एंजल्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है जो जनवरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके जनवरी के लिए फॉर पाइसीज। पाइसीज के लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं, चलिए ये देख लेते हैं फॉर पाइसीज। पाइसीज के लिए एंजल्स क्या बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर पाइसीज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय फॉर पाइसीज। चलिए फर्स्ट कार्ड है रिकन्सिडर। कोई भी फैसला लेंगे, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेके आएंगे, कोई प्रोजेक्ट नया शुरू करेंगे, कोई भी जॉब अगर स्विच करते हैं तो चीज़ों को दोबारा सोचना है, उन चीज़ों के बारे में बैठ के सोचना है। कोई भी फैसला बनाने से पहले एंजल्स कह रहे हैं कि एक बार फिर से सोचना कि क्या वो गलत है या सही है, क्या वो सही है जो आप करने जा रहे हो। तो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सेकंड थॉट ज़रूर लेके आना, दूसरी बार ज़रूर सोचना उस चीज़ के बारे में, ठीक है, दोबारा ज़रूर सोचना। नेक्स्ट है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कि यस कोई भी फैसला बनाने से पहले उस चीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानिए और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए, फिर फैसला लीजिएगा। जनवरी में जो भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, रोमांस आ रहा है, तो यस बहुत सारे लोगों के लिए देखो रोमांस आ रहा है। यहाँ पे ना पाइसेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक जिनकी रोमांटिक लाइफ दिख रही है, एक जो पास्ट के साथ ही अभी डील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक के साथ और ये सब। तो यस रोमांस भी आ रहा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। तो ये है पाइसेस आप लोगों की जनवरी मंथ की रीडिंग। मैं ढेर सारा प्यार आप लोगों को अपनी तरफ से देना चाहूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रीडिंग बनाती रहूं। वैसे तो आप सब लोग मुझसे ढेर सारा प्यार कर ही रहे हैं, बार बार प्यार कर रहे हैं, निरंतर प्यार कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी लोग मेरे महादेव रंग का हिस्सा हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे एक नंबर गिवन है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना जो स्लॉट है वो बुक करा सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, कॉल्स आपके नहीं उठाए जाएंगे। बहुत जल्दी फिर से एक नई रीडिंग में मिलूँगी आप लोगों से। हर हर महादेव। बाय।